नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया में परमाणु की रेस शुरू होने वाली है। क्योंकि अब तक आपने कई सारे देशों की मिसाइलों के बारे में सुना होगा कि अमेरिका की मिसाइल बड़ी खतरनाक है, इस कोने तक हमला कर सकती है। चाइना की मिसाइल बड़ी खतरनाक है, उत्तर कोरिया की मिसाइल खतरनाक है जो कि अमेरिका तक हमला कर सकती है। पर अब आपको जो यहाँ पर यह मिसाइल दिखाई दे रही है, इसने पूरी दुनिया में जितनी भी मिसाइलें बनी हुई हैं सबका रिकॉर्ड पूरी तरीके से तोड़ दिया है। क्योंकि जैसे आप इसकी रेंज के बारे में सुनेंगे आप चौंकने वाले हैं। साथ ही एक ऐसी मिसाइल बनाई है रशिया ने, अगर रशिया को किसी भी देश के ऊपर हमला करना है और पूरी तरीके से उस देश को तबाह करना है तो केवल 5 से 10 मिसाइल ही काफी होगी। और अगर 10 मिसाइल छोड़ दी जाए तो एक साथ कई सारे शहर उड़ जाएंगे। यानी एक दिन के हमले के अंदर रशिया कई सारे देशों को बर्बाद कर सकता है। तो आइए जानते हैं आखिरकार किस प्रकार की यह मिसाइल बनाई गई है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपको मिसाइल दिखाई दे रही है, इस मिसाइल का नाम है सरमद। अब आप बोलोगे कि सरमद मिसाइल के बारे में हमने पहले सुना था। हाँ, पहले सरमद एक और मिसाइल हुआ करती थी जिसकी रेंज काफी कम थी, यानी कि लगभग 13-14 हजार किलोमीटर के आसपास। ये जो मिसाइल बनाई है इसकी रेंज उससे भी डबल से भी ज्यादा है। अभी इस मिसाइल के बारे में किसने पुष्टि करी है, तो इस मिसाइल के बारे में घोषणा करी है किसकी तरफ से? पुतिन की तरफ से। पुतिन ने कहा कि पूरी दुनिया को एक नया तोहफा मैं देने जा रहा हूं ताकि नाटो देशों को भी आसानी से समझ में आ जाए कि उन्होंने किससे पंगा लेने की कोशिश करी है, और खास करके यूक्रेन को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस मिसाइल के पूरे नाम की हम बात करें तो RS-28 सरमद इस मिसाइल को कहा गया है, जिसकी रेंज आप सुनिए, जिसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर। यानी पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनका एक बार चक्कर लगा सकती है ये। यानी रशिया में यहाँ बैठे बैठे अमेरिका को, पूरे यूरोप को घेर सकती है, अफ्रीका को घेर सकती है, ऑस्ट्रेलिया को, पूरे एशिया को। ऐसा कोई कॉन्टिनेंटल नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां इस मिसाइल से हमला ना किया जा सके। और 35,000 तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। लगभग अगर 14 से 16 हजार किलोमीटर भी होता है ना, तो हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी हमला कर सकते हैं। इसने तो ऐसी मिसाइल बनाई है जैसे इसको रशिया से छोड़ दिया जाए और ये किसी भी देश में हमला करने के बाद वापस बोलती है कि मालिक मैं आ गई हूँ। हालांकि ऐसा होना नहीं है वापस आना तो, पर इस प्रकार की मिसाइल इसने बनाई है कि पूरा चक्कर लगाकर वापस रशिया के पुतिन को जाकर बोल दे कि हमने हमला कंप्लीट कर दिया है। केवल एक मिसाइल है और इससे एक साथ 11 शहर उड़ाए जा सकते हैं। 11 शहर कैसे? क्योंकि इनके साथ में 11 परमाणु वॉरहेड है और एक एक परमाणु वॉरहेड ऐसा है जो जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था ना, 15 किलोटन, उससे भी ज्यादा वजनीय ये रहने वाला है। तो यानी एक साथ एक मिसाइल से 11 शहर उड़ने वाले हैं। और इस मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में पुतिन की तरफ से कहा गया है कि इस मिसाइल को इस साल के अंत तक हम तैनात कर देंगे, क्योंकि पूरी तरीके से हमने इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब सवाल ये आता है कि इसकी टेस्टिंग क्या आज पहली बार हुई है? नहीं, इस मिसाइल को रशिया बना रहा है 2023 से। 2023 में इसका परीक्षण किया, फेल हो गए। 2024 में परीक्षण किया, फेल हो गए। 2025 में भी परीक्षण किया, फेल हो गए। और अब 2026 में अभी मई के महीने में एक बार फिर से परीक्षण किया और पास हो गए। यानी कि इस बार इस मिसाइल का परीक्षण जो है पूरी तरीके से सफल हो चुका है। अच्छा, इस मिसाइल को कहां से लॉन्च किया जा सकता है? तो केवल 2 जगह से, एक जमीनी गति इलाके से और दूसरा पानी वाले पनडुब्बी इलाके से। यानी हवा में फाइटर जेट इसको लेकर नहीं जा सकता क्योंकि इसका वजन 200 टन से भी ज्यादा है। और जब इसके अंदर और ज्यादा वॉरहेड भरने की कोशिश की जाएगी तो वजन और भी ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए कोई फाइटर जेट इसको फिलहाल तो लेकर नहीं जा सकता। लंबाई की बात करें तो 35 मीटर से भी ज्यादा इसकी लंबाई रहने वाली है। रेंज मैंने आपको बता दिया है, 35,000 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला कर सकती है। यानी कि दुनिया का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां ये हमला ना कर पाए। स्पीड की अगर हम बात करें तो 25 मैक प्लस इसकी स्पीड रहने वाली है। और अगर 1 मैक की मैं बात करूं तो 1250 से लेकर 1265 तक गिना जाता है। अगर आप 1250 गिनते हैं तो 25 में 1250 का गुणा कर दीजिएगा, इसकी स्पीड बड़ी खतरनाक टाइप से आपके सामने निकल कर आ जाएगी।
यानी अमेरिका तक जाने में इस मिसाइल को 25 से 30 मिनट लगेंगे। कोई दुनिया का रडार सिस्टम इसको नहीं रोक पाएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा है, रडार में दिखेगी जरूर पर नहीं रोक पाएगी। इसके साथ ही जैसे इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो उड़ते उड़ते नकली वॉर हेड भी ये गिराएगी, ताकि जिस देश का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है वो डिफेंस सिस्टम नकली वॉर हेड को क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा और वो उसमें बिजी हो जाएगा। तब तक ये मिसाइल अपना काम करके निकल जाएगी। अब जैसे इस मिसाइल को बनाया है उसके बाद में दुनिया भर के अलग अलग कोने से ये बातें निकल कर आ गई हैं कि रशिया एक बार फिर से परमाणु की दौड़ शुरू कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल क्या है, एक तरह की परमाणु मिसाइल है और परमाणु वॉर हेड ले जाने के लिए स्पेशली इसे बनाई गई है, जो कि केवल एक शहर नहीं बल्कि कई सारे शहरों के ऊपर गिरेगी। तो रशिया के देख में अब अमेरिका भी करेगा और अमेरिका करेगा तो चाइना भी करेगा, और अगर चाइना करता है तो भारत भी करेगा, और भारत करता है तो उसे देख में पाकिस्तान भी करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में कई सारे देश अब परमाणु की होड़ में कहीं ना कहीं शुरू होने वाले हैं। और ये मिसाइल जो है कुछ इस प्रकार से चलने का काम करती है। देखिए, यह है सरमत मिसाइल, जिसे कहां से छोड़ा गया है, यहां से जमीनी गति इलाके से। ऊपर उड़ते उड़ते इस मिसाइल का ढक्कन खुलेगा और ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। अब आप देखिए, ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये वाला है, यहाँ आग टाइप का लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक भाग है, और ऊपर वाला ये जो भाग है ये 2 भाग में हो जाएगा। फिर ऊपर उड़ते उड़ते ये 3 भाग में हो जाएगी। 3 भाग में कैसे, पहले 2 भाग में हो गई थी, ये 2 भाग हो गए, और तीसरा भाग ये ऊपर वाला जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन खुलेगा, है ना, और ये ढक्कन जैसे डेटोनेटर आता है ना उसी प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है परमाणु वॉर हेड, और जैसे ये खुला ढक्कन ये यहाँ से फिर से टूट जाएगी, और यहाँ से टूटते हुए ये आगे वाला पार्ट अलग से निकलेगा, और फिर ये जो वॉर हेड आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे से वॉर हेड जो बड़े खतरनाक होते हैं, वो पहले किसी अमेरिकी बेस पर गिरेंगे, क्योंकि रशिया का दुश्मन तो वही है। पहले किसी बेस को उड़ाएंगे, फिर किसी शहर को उड़ाएंगे, किसी अड्डे को उड़ाएंगे, है ना, फिर जहां पर हथियार रखे होंगे उस इलाके में। और जैसे ये गिरेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई सूरज का गोला आकर गिरा हो, आग का गोला आकर गिरा हो, और फिर इस प्रकार से आपको ये गुब्बार दिखाई दे रहा होगा। ऐसा ब्लास्ट यहाँ पर होने वाला है। ऐसा गुब्बार कैसे दिखाई देगा, आप जरा यहाँ फोटो में देखिए। ये आपको ऐसा फील कराएगा कि जैसे सूरज ऊपर से आकर घिर गया हो, कहाँ पर, जमीनी गति इलाके पर। तो इस प्रकार से मिसाइल गिरेगी, और जैसे ये गिरेगी, ये जैसे जमीन है और इसके ऊपर ये गिरने वाली होगी, उससे पहले ही 4000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी ये पैदा करेगी। यानी ये जमीन पर गिरेगी और इसके गिरने के कुछ सेकंड पहले से ये क्या कर देगी, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या करेगी, यहाँ पर गर्मी पैदा करेगी। और इतनी गर्मी पैदा होगी जिसकी वजह से आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में जो बिल्डिंग्स होगी उनके अंदर जो कांच वगैरह लगे होंगे वो पूरी तरीके से गल जाएंगे। जैसे पानी पिघलता, पानी जैसा होता है ना, मोमबत्ती पिघलती है, वैसे पिघल जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये क्या करेगा, आसपास के शहरों में जितने भी घर होंगे, इस वाले इलाके में गिरा है तो ये इलाका पूरा बर्बाद, आसपास के इलाके में घर मकान वगैरह पूरी तरीके से टूट जाएंगे, और एक दिन के अंदर पूरे देश की कहीं ना कहीं बिजली गुल कर देगा, यानी पूरा देश ही बर्बाद कर देगा। और फिर आने वाले कुछ ही महीनों में यहाँ नए नए प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वातावरण में फैलेगा, और जैसे जैसे इसका रेडिएशन पूरे इलाके में फैलता जाएगा, आसपास के 25-30 किलोमीटर में पूरी तरीके से विकलांगता, कैंसर की बीमारी, त्वचा की बीमारी, आंखों की बीमारी, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी। यानी एक मिसाइल गिर रही है, उससे शहर तबाह नहीं हो रहा है, आने वाली कई हजार साल की पीढ़ियां यहाँ बर्बाद हो रही है। आप सभी को मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है भोपाल गैस त्रासदी का, यहाँ तक कि हिरोशिमा नागासाकी आप ले लो, जापान के अंदर परमाणु बम गिराया था। आज भी हिरोशिमा नागासाकी जिस इलाके के अंदर परमाणु गिरा था, उसके आसपास के इलाके में जो लोग आज भी जन्म लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हर दूसरा बच्चा आपको विकलांग दिखेगा। विकलांग तो छोड़ो, कई सारे ऐसे हैं जो त्वचा से रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे हैं, आंखों में भी दिक्कत हो रही है, और ऐसी स्थिति हमारे भारत में भी है। अगर आप भोपाल चले जाओगे तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और उस समय जो गैस का रिसाव हुआ था वो भी अमेरिका की ही कंपनी थी। उस रिसाव की वजह से आसपास के 9-10 किलोमीटर के इलाके में लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे, यानी मौत की भीख मांग रहे थे कि भगवान इससे बढ़िया हमें मौत दे देता, इस प्रकार की जिंदगी देकर जिंदा क्यों रखा। और उनकी पीढ़ियां आज भी इन चीज़ों को भुगत रही है। अगर आप एमपी से देख रहे हैं और भोपाल के बारे में जानते हैं और सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो बड़ी खतरनाक मिसाइलें हैं, ऐसा लगता है सुनने में कि यार कुछ भी नहीं है, मिसाइलें क्या ही कर लेगी, सिर्फ शहर को तबाह करेगी, नहीं, कई सारी पीढ़ियों को तबाह कर देती है। और ऐसे
एक एक जगह जहां जहां मिसाइल गिरेगी ऐसे आग लगने वाली है। और आप जरा देखो कि अगर आसपास के आपके 20 घरों में आग लगी है तो क्या आपका घर बच जाएगा? तो लगातार जो है ये क्या करेगी, आग का गोला लगातार बनता रहेगा और पूरे के पूरे देश को ये बर्बाद कर देगा। अब आपको ये दिखाई दे रहा है रशिया, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया। रशिया की अगर हम बात करें तो अगर वो इस कोने से छोड़े तो भी कोई नहीं बच सकता, इस कोने से छोड़े तो भी, यानी दुनिया के जितने भी आपको देश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दुनिया का कोई कोना इससे नहीं बच सकता। ऐसी मिसाइल रशिया ने बना दी है और इस मिसाइल को जब रखा जाएगा तो ऐसी दिखाई देगी। अच्छा, इसको रखने के लिए अलग गड्ढा है, ये देखिए आप, इस प्रकार का पॉइंट बना होगा जिसके अंदर से ऐसे ऊपर करके ये मिसाइल निकलने वाली है, ढक्कन लगा हुआ है और जब निकलेगी तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, आपको दिखाई दे रही होगी। मिसाइल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसका नुकसान भी कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कितनी खतरनाक मिसाइल रहने वाली हैं, क्योंकि एक साथ कई सारे देशों के ऊपर परमाणु गिराते हुए चलने वाली हैं, तो यकीनन बड़ी खतरनाक मिसाइल ये साबित होने वाली है। आप जो भी सोचते हैं इस मिसाइल को लेकर जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हमारी अभी हाल ही में अग्नि 6 मिसाइल है, उसके बाद में अग्नि 7 को लेकर काम चल रहा है जो 18,000 किलोमीटर की रेंज तक होने वाली है। और भारत को भी इसी प्रकार की एक मिसाइल बना ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत टॉप 10 ICBM मिसाइलों में शामिल नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, आप सभी ने देखा होगा। तो अब भारत को भी ऐसी मिसाइल बनानी चाहिए जो 10 नहीं कम से कम 5 शहरों को उड़ा सके, ताकि जब भी भारत पाकिस्तान या भारत चाइना का युद्ध हो तो हम एक एक मिसाइल से कम 5-5 शहरों को टारगेट कर सके। तो भारत को भी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हो चीटिंग करते हो आप, बहुत गलत बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इन सारे के सारे कोर्स के ऊपर। तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से पिन मिलेगा, उस पर जाके टैप कीजिएगा, जिसमें डेटा एनालिस्ट, AI, GenAI सब प्रकार के कोर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।